जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप तुम सभी बढ़िया होगे एंड अपनी पढ़ाई कर रहे होगे अच्छे से। ठीक है, तो मिशन कॉम्बैट की हमारी सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास सेट थ्योरी की कंप्लीट की है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड तुम लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, आज हमारी सेकंड क्लास है और आज से ही हम मेनली अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, जो भी बच्चे एनडीए के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आईसीजी के हैं, वो सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। डेफिनेटली इस क्लास में मैं एक अलग तरीके से तुमको कंसेप्ट समझाऊंगा। तुम्हारा काम यही है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक बिना स्किप किए पूरा देखना। तो आज की वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। टुडेज क्लास ऑब्जेक्टिव है हमारा, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेट्स को कवर करेंगे। जो मैंने कल वाली वीडियो में पढ़ाया था, कुछ उन बातों को भी मैं दोबारा से क्लियर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। सेकंड में हम इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लास्ट में हम एनडीए की पीवाईक्यू करेंगे, ताकि आपको पता भी लग जाए कि जो आप पढ़ रहे हो क्लास में उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी क्वेश्चन उस कंसेप्ट से आ रहे हैं। एनडीए की पीवाईक्यू लाया हूं मैं, वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एनडीए पर बेसिकली फोकस कर रहा हूं, तो इसमें एयरफोर्स ने भी कवर हो ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तुम्हारा काम ये रहेगा कि वीडियो में जब भी तुम्हें लगे कि हाँ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कमेंट कर देना उसी टाइम पर, क्योंकि लास्ट में तुम भूल जाओगे वीडियो में। कमेंट करने से होगा, मैं तुम्हारा डाउट कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, और जेन्युइन डाउट, कुछ ज़्यादा डाउट हुआ तो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। ठीक है, बाकी जब लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ, तब वीडियो को जाके लाइक करना। ठीक है, उससे पहले लाइक भी मत करना, आई डोंट केयर। ठीक है, ओके। मेरा काम पढ़ाना है और तुम्हारा काम पढ़ना है, दोनों के संगम से ही सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मोटिवेशन कोट लिख रखा है मैंने, द फ्यूचर बिलोंग्स टू इन दोज हु बिलीव द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जब तक आपको आपके ड्रीम की अहमियत नहीं समझ आएगी कि आप कर क्यों रहे हो ये। देखो, जिंदगी तो एक जानवर भी जी लेता है, बट जिंदगी को जीना एक अलग चीज़ है, जिंदगी को काटना एक अलग चीज़ है। समझ रहे हो? तुमको जिंदगी जीनी है। तुमने क्यों फैसला लिया एनडीए में जाने का? तुमने क्यों फैसला लिया एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, नेवी को, आईसीजी को, या डिफेंस में जाने का क्यों सोचा तुमने? कोई ना कोई चीज़ तो तुम्हें हिट की होगी कभी ना कभी। मुझे भी हिट की थी। ठीक है, कभी वर्दी देखी होगी यार, मतलब लाइफ एक मिली है, इस लाइफ में ये वर्दी ना पहन पाई ना, तो यार धिक्कार है इस लाइफ पर। मतलब ऐसा वाला फील आता है ना, बहुत हाई जोश वाला। और जब वो क्लिक कर जाता है ना भाई, तो इतना मोटिवेशन आता है पढ़ने का कि सारी थकावट, सारी कमजोरी सब दूर हो जाती है। लगता है कि आज ही पढ़ डालूंगा सारा सिलेबस, में आज ही खत्म करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो वो जोश को मेंटेन रखना चाहिए तुम्हें। ठीक है, उसको कम मत होने देना। हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बस शर्त एक ही है कि तुम भटकना नहीं कहीं पर। यूट्यूब पर लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं कभी नहीं कहता हूँ यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, तुम्हें जहाँ समझ आए तुम वहाँ से पढ़ो। बस जिसको एक बार पकड़ लिया उस पर डाउट मत करो कभी। समझ रहे हो? भटको मत इधर से उधर, इधर से उधर। ऐसा करने में बच्चे भाई पीछे रह जाते हैं और अपना अटेम्प्ट खो बैठते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते कभी। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, ये लाइक कमेंट शेयर तो चलता ही रहेगा। तुमको जब अच्छी लगेगी वीडियो तुम खुद लाइक करोगे। मेरा काम पढ़ाना है। चलो, तो शुरुआत करते हैं अपनी हम लोग। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी को। टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, कल ये कवर किया था मैंने, आज वापस से कवर कर देता हूँ। सबसे पहले हम सबसेट के बारे में जानेंगे, फिर सुपर सेट के बारे में जानेंगे, फिर पावर सेट के बारे में जानेंगे। पेशेंस के साथ पढ़ना, फ्री माइंड से। ठीक है, इन तीनों को मैंने इस स्लाइड पर इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से ये तीनों चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपकी। सबसेट और सुपर सेट का चर्चा मैंने किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, वापस से रिवाइज करता हूँ। ए बराबर कोई हमारे पास सेट है, अगर 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने एक बी बराबर सेट लिखा। देखो, सबसेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं, तो वो छोटा वाला सेट बड़े वाले का सबसेट कहलाता है। बात क्लिक हुई? मैं ये कह रहा हूँ, एग्जांपल से समझो। 2 4 5, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट 2 4 5 सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अवेलेबल हैं। देखो 2 4 5, तो इस छोटे वाले सेट को इस बड़े वाले सेट का सबसेट बोलते हैं। बोलो, समझ आई बातचीत? अब एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं। 3, क्या ये सबसेट है ए का? बिल्कुल है। देखो, इसके सारे एलिमेंट, सारे क्या, इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्या वो एलिमेंट इस बड़े वाले सेट में है? बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे सी सबसेट है ए का। और हाँ, सबसेट में ना नीचे एक लाइन भी आती है, ये शायद कल मैंने डील नहीं किया था इसको, एक लाइन भी आती है नीचे। क्या सी इस बी का सबसेट है?
देखो ये 3 क्या इस बी में है कहीं पर? नहीं है। तो सी जो है वो सबसेट होगा बी का? नहीं होगा। बोलो क्लियर हुई बातचीत? बोलो हाँ या ना। तुमको यही पहचानना है कि कौन किसका सबसेट है, सबसेट बनते कैसे हैं, यही सब पहचानना है बस, और कुछ नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जेड बराबर एक सबसेट लिख रहा हूँ मैं, सॉरी सेट लिख रहा हूँ। 2 4 5 1 6 3 9। ठीक है, अब बताओ तुम कौन किसका सबसेट है? क्या ये बी इस जेड का सबसेट है? देखो बी के सारे एलिमेंट 2 4 5, 2 हमें मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, मतलब इस जेड में ये देखो बी छिपा हुआ बैठा है, यानी बी बच्चा है जेड का, और बच्चा है तो हम बोलेंगे बी सबसेट है जेड का, बी सबसेट है जेड का। क्या ये बी ए में है? बिल्कुल है। देखो 2 4 5, तो ये जो बी है वो ए का भी सबसेट निकला, ए का भी बच्चा निकला। क्या ए इस जेड का सबसेट बनेगा? तो देखो एक हमें एक मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, 5 5 मिल गया, मतलब एक्चुअली में ए के भी सारे एलिमेंट जेड में थे, तो ए भी सबसेट हो जाएगा किसका? जेड का। समझ में आ रही बातचीत? जो छोटा वाला सेट पूरा का पूरा बड़े वाले में से आए निकल के, तो उसको उपसमुच्चय बोल देते हैं हम, सबसेट बोल देते हैं। इट्स सिंपल। ठीक है, क्या ये जेड इस ए का सबसेट है? ये बताओ। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 और 9 आ रहा है, जबकि इसमें कहीं 6 और 9 है ही नहीं। सारे एलिमेंट होने चाहिए तभी वो सबसेट बनेगा, नहीं है। अच्छा, और जो बड़ा वाला सेट है उसी को सबसेट बोल देते हैं, सॉरी सुपर सेट बोल देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बी और जेड के उसमें, तो बी कौन सा सेट है? छोटा वाला सेट है। जेड कौन सा है? जेड बड़ा वाला सेट है। तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। बड़े वाले को क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। ऐसे इसमें देखो ए और जेड वाले में, ए और जेड में कौन बड़ा है? ए छोटा है, छोटा है तो क्या है ये सबसेट है। जेड बड़ा है तो क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा ये। और इसी को उल्टा करके भी लिखते हैं हम, जेड ऐसा घुमा दिया तुमने अगर ये, तो इसको बोलेंगे सुपर सेट है ए का। पढ़ना भी सीखो साथ ही साथ इसको। जेड ये इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सुपर सेट है ए का, और ये वाला चिन्ह किसका होता है? सबसेट का होता है। क्लियर हुई बातचीत? अब एक नोट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अभी समझाऊंगा सारी चीजें, टेंशन मत लो। ठीक है, empty set will always be a subset of every set। क्लियर हुआ? if set contains n elements, then the number of subset of that set is equals to 2 की पावर n। ये क्या कहानी लिख दी? सुनो, ये कहानी ये लिख दी है, जब भी तुम्हें सबसेट बनाने हो तो याद रखना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर समुच्चय खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। जैसे मैं बात करूं ए बराबर 1 2 3, बी बराबर मैंने एक सेट लिख दिया 2 1 3, तो देखो ए और बी बराबर सेट हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, दोनों के आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट में। तो देखो जो ए है क्या वो खुद का सबसेट नहीं है? देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, तो खुद का भी सबसेट होता है। एक रूल याद कर लो, कोई भी सबसेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरा, जैसे ए बराबर मैंने कोई एग्जांपल लिखा ए ई आई, बस 3 लिख रहा हूं मैं, ए ई आई, मैंने कहा इसका सबसेट बनाओ। इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं? इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं? तो सबसेट का मतलब ऐसे दिमाग में सोचो कि शादी का कार्ड गया है घर में, अब उस घर से किस तरीके से लोग खाना खाने जा सकते हैं,
इस घर में 3 लोग हैं, अब किस तरीके से ये खाना खाने जा सकते हैं? हो सकता है ए चला जाए खाना खाने, तो अकेला सेट ये बन गया, कॉमा हो सकता है ई चला जाए खाना खाने, या हो सकता है आई चला जाए खाना खाने, या हो सकता है दो चले जाएं, ए कॉमा ई चला जाए, या हो सकता है ई कॉमा आई चला जाए, या हो सकता है आई कॉमा ए चला जाए, या ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों चले जाएं। अगर कोई अग्निवीर टाइप है तो तीनों चला जाएगा। तो देखो, ये वही सेट नहीं है जो ऊपर लिखा था ए, तो वही तो रूल बन गया, प्रत्येक जो सेट है वो सबसेट में भी काउंट होता है, अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है। दूसरा एक इसमें लॉजिक ये भी हो सकता है कि शादी का कार्ड गया घर पे और कोई ना जाए खाना खाने, तो उस केस में हम क्या लेते हैं? फाइव लेते हैं, मतलब एम्प्टी सेट। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी मैंने कि एम्प्टी सेट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी हम किसी सेट के सबसेट लिखेंगे उसमें हम एम्प्टी सेट को भी काउंट करेंगे और खुद उस सेट को भी लास्ट में काउंट करेंगे, और बीच में क्या? सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, ऐसे करके बीच में काउंट करते हैं। ठीक है। टोटल काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल कितने आए? 8। तो वही तो फॉर्मूला था 2 की पावर n डायरेक्ट, कि अगर सेट में n एलिमेंट हैं n, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया? सुपर सेट समझ गए क्या है? सुपर सेट जस्ट इसका उल्टा ही है एक तरीके से, छोटा वाला सबसेट है और बड़ा वाला सुपर सेट है। सबसेट किस तरीके से लिखते हैं वो मैंने ये बता दिया तुम्हें। ठीक है, चलो पावर सेट को देखते हैं, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द सेट formed by all given subset of a set। देखो डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना कि बार बार सेट सबसेट क्या चल रहा है, ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी मैं तुमको समझा ही रहा हूँ अपने तरीके से। तुमको एक सेट दिया गया था, कलर चेंज करता हूँ मैं, तुम्हें एक सेट दिया गया था, ये तुमने इसके क्या बना दिए? इसके सबसेट बना दिए। अब पावर सेट ये कह रहा है कि जो सबसेट बनाए है ना उनका भी अगर तुमने सेट बना दिया, ये लो भाई साहब, तो अब इसी को पावर सेट बोलोगे तुम। ठीक है, समझ में आई बातचीत? तुमने जो ऊपर सबसेट बनाए थे उनका भी अगर तुमने सेट बना दिया, मतलब इधर भी करली ब्रैकेट में इनको बंद कर दिया कि ये कहीं भागे ना, तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, बोलो बातचीत समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको डिनोट कैसे करोगे? पावर सेट और जो भी सेट का नाम है, जैसे इसका नाम ए था तो इसको बोलेंगे पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछे कि एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो मेरे भाई सबसेट में जितने एलिमेंट हो रहे हैं ना उतने ही तो पावर सेट में रहेंगे, क्योंकि पावर सेट बनाने से आपने एलिमेंट तो कम ज़्यादा नहीं किए हैं, आपने तो सिर्फ एक ब्रैकेट लगाया है, बस ब्रैकेट लगाने से उसका नाम बदल गया। तो 2 की पावर n ही रहते हैं नंबर ऑफ पावर सेट, 2 की पावर n ही रहेगा, याद रखना। क्लियर हुई ये चीज़? सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्यों चल गई पेन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है, अच्छा पावर सेट यहाँ लिख रखा था मैंने, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन। द सेट formed by all the subsets of a given set is called पावर सेट। एग्जाम्पल भी यहीं कहीं लिख दे रहा हूँ मैं फटाफट से। एक सेट हमारे पास ए बराबर 6,9, 2 का बना रहा हूँ, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट सबसे पहले तो हम 5 को लेंगे, कॉमा सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाएंगे, उसके बाद डबल डबल उठाएंगे, 6,9। नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता, नंबर ऑफ सबसेट तो कैसे निकालते हैं हम?
2 की पावर n से। तो 2 की पावर n क्या है? एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। देखो हमारे 4 सबसेट ही तो आए हैं, 1 2 3 4, 4 सबसेट आ गए। यही 3 बातें याद रखनी तुमको। नंबर ऑफ सबसेट, दूसरा क्या, कि फाई हमेशा लेना है, और खुद को हमेशा लेना है। ये खुद का था ना ए, खुद को लेना है। अच्छा, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट वो भी 2 की पावर n ही रहता है, वो भी 8 आएगा। ठीक है मेरे भाई। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सेट वो होता है p, और अंदर जो भी सेट के बारे में बोला गया है वो। ठीक है। अच्छा, पावर सेट लिखोगे कैसे तुम? पावर सेट लिखो कैसे? जो सबसेट आया है तुम्हारा 5 6 9 और 6,9, बस इसी के बाहर एक और तुम ब्रैकेट लगा दोगे, ये हो गया पावर सेट। तो लो भाई, ये पूरी कहानी मैंने लिख दी पावर सेट के बारे में। अब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? दादाजी, ऐसे याद रखो। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? दादाजी, मतलब सबसे बड़ा, पूरा का पूरा गांव जिसमें बस जाए वो। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स which occurs under consideration। डरना मत डेफिनेशन से, डेफिनेशन नॉलेज के लिए होती है, ठीक है, समझाऊंगा मैं। इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक सेट है। अब छोटे छोटे मैंने और भी सेट लिखे, जैसे 2 4, सी बराबर लिख दिया मैंने 3 7 9, ठीक है। डी बराबर लिख देता हूँ मैं सिर्फ 1। तो इन सब के लिए जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो कौन होगा? ये क्या है? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी ऐसे छोटे छोटे सेट जो बड़े वाले सेट से निकल के आए हैं, सबसे बड़ा सेट, इसमें सबको ही आ जाए, वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, क्या है? यूनिवर्सल सेट है। चलो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। ये तो तुम सीख चुके हो, सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तुमको वो सीखना है। तो देखो मेरे भाई, बहुत आसान है, एग्जाम्पल से ही समझा दूं क्या? पहले डेफिनेशन लिख लो। इफ A is a subset of B and A does not equals to B, then A is called proper subset। ठीक है, डेफिनेशन लिखी, अब इसको तुमको सीखना है। एंड वी राइट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें नीचे लाइन नहीं आती है, अगर ये सबसेट होता तो यहाँ पर एक लाइन आती, बट लाइन अगर नहीं है इसका मतलब वो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी लगा देता हूँ मैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये भी बताऊंगा मैं तुमको, पहले एग्जांपल देख लो एक। चलो फॉर एग्जांपल ए बराबर हमारा यही सेट था 6,9। अच्छा, इसके सबसेट बनाने हो, अगर हमें क्या बनाने हो? सबसेट। तो क्या बनाई थी हमने? सबसे पहले 5, उसके बाद सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल डबल, खत्म। इतने तो बनेंगे इसके। अब डेफिनेशन क्या कह रही है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ये ए का सबसेट है, इसको नाम मैं बी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट है, ये भी सबसेट है बी का, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब इनमें से किसी एक की बात हो रही है। एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि इसको नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है। ए बी का सबसेट है, ठीक है, बट ए बी के बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो उनके बराबर है? क्या ये तुम्हें बराबर नहीं दिख रहे हैं? मतलब अगर सबसेट में से तुम इसको हटा दे रहे हो, इस वाले को हटा दे रहे हो, मतलब खुद को हटा रहे हो, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं,
खुद को हटाना। अगर खुद को हटा दे रहे हो तो जो बच गया ना, ये जो बच गए तीनों को तीनों, इन्हीं को बोलेंगे क्या, प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट है, इसमें मिलावट नहीं की तुमने, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है। क्लियर हुआ? तो एक बात बताओ, सबसेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n, और 2 की पावर n थे जिसमें से तुमने एक हटा दिया, अगर हम एक माइनस कर देंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। यानी कोई तुमसे पूछे अगर कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो 2 की पावर n में से एक हटा दो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, 2 की पावर 3 में से एक घटा दो, मतलब कितना आएगा आंसर, सॉरी दो एलिमेंट थे ना, 2 की पावर 2 में से एक घटाओ, 2 दूनी 4 में से एक गया 3, तो 3 प्रॉपर सबसेट बनेंगे इसके। देखो 3 ही बने हैं, 5, 6 और 9। जो खुद वाला था ना, जो बराबर होता है, बराबर वाले को हटा दिया हमने, तो ए और बी को इक्वल किया ही नहीं हमने। अब तुम डेफिनेशन इन सबको गोली मारो, सीधी सीधी बात याद ये रखो, कोई अगर सबसेट है, उस सबसेट में से तुमने अगर खुद को ही हटा दिया तो वो क्या बचता है, फिर प्रॉपर सबसेट बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, इसका ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। बोलो क्लियर है? एक और आता है, एक और आता है टर्म, वो टर्म है नॉन एम्प्टी सेट। लिख के समझाता हूं मैं तुमको, यहां पर ये भी आता है नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट क्या है, अगर किसी सबसेट में से एम्प्टी सेट को हटा दो, एम्प्टी सेट को हटा दो, तो जो बचेगा वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे अभी हमारे पास क्या था सबसेट, 5 था, 6 था, 9 था, और कौन था, 6,9 था। इसमें से तुमने अगर इसको हटा दिया, इस 5 वाले को हटा दिया, तो अब ये क्या बच गए, ये बच गए नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय। ठीक है, तो तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, तो वो भी क्या आएगा, 2 की पावर n में से तुमने एक कम कर दिया है, ये टोटल 2 की पावर n थे, उनमें से एक को हटा दिया तुमने, 2 की पावर n माइनस 1 बच गया। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? अच्छा, कोई ये पूछ रहे तुमसे कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, इन दोनों को मर्ज कर दे, तो नॉन एम्प्टी होने की वजह से तुम उसमें से 5 वाला हटा दोगे, और प्रॉपर लगाने की वजह से तुम उसमें से ये भी हटा दोगे, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 2। इसको मैं जगह निकाल के कहीं ना कहीं लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6,9 था यहाँ पे, समझ में आ रहा है मेरे भाई? कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्लस प्रॉपर सबसेट, ये होता है 2 की पावर n माइनस का 2। चलो ये कहानी होगी कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ, ये क्या है भाई, अब हमें सीखना है कि कंपेरेबल सेट क्या है, नॉन कंपेरेबल सेट क्या है, और डिसजॉइंट सेट क्या है। कंपेरेबल का मतलब ये होता है जिसकी आप तुलना कर सको आपस में, तो इसकी डेफिनेशन कहती है, 2 सेट्स A and B आर कंपेरेबल इफ, कब होंगे, जब A सबसेट हो किसका, B का। अच्छा ये सबसेट है, अगर मैं ऐसा लिखता तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाता, ठीक है, याद रखना दोनों का अंतर, A सबसेट हो B का, या फिर B सबसेट हो A का। B सबसेट किसका हो, A का हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपेरेबल सेट, उसकी तुलना कर सकते हैं आपस में हम, राइट। नॉन कंपेरेबल सेट क्या है, नॉन कंपेरेबल सेट ये होता है कि फॉर 2 सेट्स, अगर 2 सेट्स हैं, फॉर 2 सेट्स A एंड B, हमारे पास 2 सेट हैं, अभी समझाऊंगा एग्जांपल से, ठीक है, A एंड B, इफ neither A subset of B nor B subset of A, then A and B are called non comparable set।
एग्जाम्पल के तौर पे देखो तुम, a बराबर 1 है, 1 2 3 4, और b बराबर है 4 3। तो देखो इनमें से एक दूसरे का सबसेट बन रहा है कोई? a तो नहीं है b का सबसेट, क्योंकि a में 1 आ रहा है और b में 1 नहीं है। जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में हैं तो वही छोटा वाला सबसेट कहलाता है बड़े वाले का। देखो 4 और 3, यहाँ 4 और 3 मिल गई, मतलब क्या कि b सबसेट है a का, b सबसेट है a का। तो हम b को a का क्या बोलेंगे? कंपेरेबल बोलेंगे। इसका कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है। b को a का कंपेरेबल बोलेंगे, या a को b के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम, a और b को कंपेरेबल बोल देंगे हम, या उल्टा भी होता है इसका अगर, ठीक है। a इसका सबसेट निकल आता तब भी बोल देते। बट कोई ऐसे सबसेट हैं 1 2 3 और b बराबर है a, e, मतलब ना तो a सबसेट है b का, ना ही b सबसेट है a का। ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम कि नॉन कंपेरेबल है दोनों, a और b की तुलना नहीं कर सकते आप, ठीक है मेरे भाई। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट की पहले डेफिनेशन देख लो। दो सेट होंगे हमारे पास, ठीक है। टू सेट a एंड b आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। अभी सिखाऊंगा इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है, अभी के लिए डेफिनेशन लिख लो सिर्फ और सिर्फ। मतलब ये है कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। जैसे a इक्वल टू 2 4 6 एंड b इक्वल्स टू 1 3 7। क्या इनमें कोई कॉमन है? क्या इनमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक दूसरे में अवेलेबल हो? कोई सा भी नहीं है ना। 1 3 7 ऊपर 2 4 6 नहीं है, तो हम बोलेंगे ये दोनों कैसे हैं आपस में? ये दोनों डिसजॉइंट हैं। कैसे हैं? ये दोनों डिसजॉइंट हैं। बोलो समझ आ गया डिसजॉइंट क्या होता है? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से कहानी देखो। देखो अब है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। पहले इन कहानी को पढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स, यानी रियल नंबर का सेट सच दैट, इस प्रकार कि ए से तो बड़ा और बराबर है, इसको बोलते हैं बड़ा। जिधर टांगे खुलती है ना, ये जिधर मुंह खुल रहा है ये इधर, तो ये चीज़ बड़ी होगी फिर, ठीक। जैसे इधर लिख दिया 1, तो इसमें 1 से बड़ा भरना पड़ेगा तुमको, 2 3 4 ऐसे भरना पड़ेगा। वहीं ऐसा कर देता मैं, इधर घुमा देता, मतलब इधर मुंह खुल रहा है तो इधर तुमको क्या भरना पड़ेगा? बड़ा, क्योंकि इधर मुंह खुल रहा है। इधर मुंह बंद हो रहा है, मतलब इधर कौन आएगा? इधर आएगा छोटा। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये तो सबको पता होगा, बच्चों वाली बातें हैं ये। चलो देखो ये क्या कह रहा है, एक्स एंड बी से छोटा या बराबर हो इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल एंड डिनोटेड बाई, ये बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते भी हैं ऐसे। दूसरा है द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स इज दैट दिस इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई दिस। सुनो, हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये क्या है? एक नंबर लाइन हमारे पास। यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। तुमसे किसी ने कहा कि x की वैल्यूज़ लेनी है तुम्हें, x की वैल्यूज़ वो तुमको -3 से तो बड़ी लेनी है और 4 से छोटी लेनी है, यहाँ 4 भी लिख लो, 4 से छोटी लेनी है। इस कहानी का मतलब क्या है? और यहाँ लिख रहा हूँ मैं -3 से बड़ी लेनी है और 4 से छोटी लेनी है, साथ ही साथ बराबर भी वैल्यूज़ लेनी है। इन दोनों का मतलब अलग अलग है। पता क्यों अलग है? ये भाई साहब कह रहे हैं कि -3 से बड़ा लो, मतलब -3 के बाद से स्टार्ट करो यहाँ से, और 4 से छोटा, मतलब 4 से छोटा तक रखो कहानी को, बस। -3 को इंक्लूड नहीं करना है और 4 को भी इंक्लूड नहीं करना है। जबकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि -3 से बड़ा भी हो और बराबर भी हो, 4 से छोटा भी हो और बराबर भी हो, मतलब 4 को भी इंक्लूड करना है तुमको और इस -3 को भी इंक्लूड करना है तुम्हें। तो इस वाले इंटरवल को बोलते हैं कौन सा? ओपन इंटरवल। ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज। जब इक्वल का साइन भी लगा हो, और अगर कहीं ऐसा लिखा होता -3 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा, या फिर -3 से बड़ा और 4 से छोटा या बराबर, मतलब कहीं एक पर आ जाए
कहीं एक पर बराबर लगा है, यहाँ बराबर लगा है, इसमें यहाँ बराबर लगा है, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, सेमी ओपन या फिर क्लोज, मतलब सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोलते हैं इसको। लिखा भी है द सेट्स, एक सेकेंड, लिखा है द सेट्स ए एंड बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एक रियल नंबर है, वो रियल नंबर ए से तो बड़ा या बराबर है लेकिन बी से छोटा है, यहाँ पर देखो बराबर नहीं लगाया, और इसको बोलेंगे ए से तो बड़ा है और बी से छोटा या बराबर है। और चीज़ सुनो ध्यान से, जिधर बराबर का निशान आ जाए, जिधर आ जाए, ठीक है, उसके साथ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ यही साइन हो उसके साथ छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ध्यान से समझना। पहले को देखो, द सेट ऑफ रियल नंबर्स वाले में यहाँ पर भी देखो बराबर का निशान है, यहाँ पर भी बराबर का निशान है, इसीलिए इसको क्लोज्ड इंटरवल बोल दिया है हमने। डिनोट कैसे करेंगे, ए पर बराबर था मतलब ए की वैल्यू भी लेनी है तो ए पर बड़ा कोष्टक लगा दिया, बी की वैल्यू भी लेनी है हमें, बी पर बड़ा कोष्टक लगा दिया, और इनके बीच की वैल्यू भी लेनी है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, जबकि ओपन में देखोगे तुम, ओपन में ना तो यहाँ बराबर आया है ना यहाँ बराबर आया है, मतलब ए के साथ भी छोटा ब्रैकेट आएगा और बी के साथ भी छोटा ब्रैकेट आएगा। देखो ए और बी दोनों के साथ कौन सा ब्रैकेट लगाया है, छोटा ब्रैकेट लगाया है। जबकि यहाँ देखोगे इसमें क्या है, ए के साथ तो देखो बराबर का निशान आया है, मतलब ए के साथ कैसा ब्रैकेट आया है, बड़ा ब्रैकेट आया है। बी के साथ कोई बराबर का निशान नहीं है, मतलब बी को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना है तो फिर छोटा ब्रैकेट लगा दिया, ये सेमी ओपन कहलाएगा। ठीक है, या सेमी क्लोज भी इसको बोल सकते हो तुम। इसमें देखोगे तो ए के साथ कोई बराबर नहीं है, मतलब ए के साथ छोटा ब्रैकेट आया है, और बी पर देखो बराबर का निशान है, मतलब बी पर कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। ब्रैकेट्स का खेला समझ गए तुम, बोलो हाँ या ना। चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा जिससे तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक ब्रैकेट समझना, दूसरा इनका नाम समझना, और तीसरा इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये 3 चीज़ें सीखनी चाहिए तुम्हें इंटरवल के बारे में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, वरना भाई चलती का नाम गाड़ी है। चलो देखो, ये ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स की वैल्यू लेनी तुमको 4 से बड़ी या बराबर और 5 से छोटी, ये पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। दूसरा है एक एक्स है वेरिएबल जिसकी वैल्यू लेनी है -3 से बड़ी और 2 से छोटी या बराबर, ये हो गया। अगला है एग्जाम्पल 1 से बड़ी और 5 से छोटी, तो कहीं बराबर नहीं दिया मैंने। अगला एग्जाम्पल एक और लिख लो, -3 से बड़ी या बराबर और +3 से छोटी या बराबर। चलो इनको सॉल्व करो। देखो हम नंबर लाइन बनाएंगे एक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन पर नंबर दे देंगे हम, तो यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 लिख दिया। चलो अब ये कह रहा है, अच्छा इस लिखी बातचीत को इंटरवल में कैसे लिखोगे, इसी को इंटरवल में लिख सकते हैं हम ऐसे। कैसे, पहले तो इंटरवल में लिखना सीख लो। 4 पे बराबर लगा है, 4 पे ये बराबर है, मतलब 4 पे लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, कॉमा लगाएंगे। 5 पे कोई बराबर नहीं है तो 5 पे लगाएंगे हम छोटा ब्रैकेट, लिख दिया इंटरवल में हमने। ठीक है, इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, -3, 2। अब -3 पर कोई बराबर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगा दो, 2 पर बराबर का निशान है, ये देखो 2 पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे 1 और 5 दोनों पर बराबर का निशान नहीं है तो दोनों पर कौन से ब्रैकेट आएंगे, छोटे ब्रैकेट। मतलब ये कह रहा है कि 1 और 5 के बीच की संख्या लेनी है, लेकिन ना तो 1 को लेना है ना 5 को लेना है। ये कह रहा है -3 और 2 के बीच की संख्या लेनी है, लेकिन 3 इसको नहीं लेना है, लेकिन 2 को तुमको लेना है। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इसको भी लिख लो लगे हाथ, -3 पर बराबर है, 3 पर भी बराबर है, तो -3 और 3 इन दोनों पर ही बड़ा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, नंबर लाइन से देखो अब तुम, ये कह रहा है कि 4 को तो इंक्लूड करना है तुम्हें और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो जिसको इंक्लूड करना होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इंक्लूड करना है उसके लिए तो हम इस सर्कल को बना करके उसको डार्क कर देते हैं, और जिसको एक्सक्लूड करना है मतलब नहीं करना है उसको, छोटा ब्रैकेट है, इंक्लूड मतलब बड़ा ब्रैकेट और एक्सक्लूड मतलब छोटा ब्रैकेट, उस पर हॉलो सर्कल बनाते हैं हम। ठीक है, अब देखो अब समझ में आएगी तुम्हें बातें। तो हमें 4 को तो इंक्लूड करना है, तो 4 पे बनाया हमने एक सर्कल, और इंक्लूड में क्या करते हैं हम,
डार्क करते हैं, इसको कर दिया डार्क हमने। 5 पे देखो क्या है, छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट मतलब एक्सक्लूड, उस पे लिए होलो, तो होलो बना दिया हमने, ये देखो इसको कनेक्ट कर दो। अब ये लाइन बता रही है तुम्हें 4 को तुमने इंक्लूड किया है, 5 को एक्सक्लूड किया है और इनके बीच के नंबर्स भी लिए हैं। बोलो कितनी अच्छी बात है ये। इंटरवल समझ आया? ये कौन सा इंटरवल कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा सेमी ओपन। सेमी ओपन को ही तुम सेमी क्लोज भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, सेमी क्लोज। अब इसके लिए बनाओ, चलो इसके लिए हमने एक नंबर लाइन बनाई, अपने अकॉर्डिंग नंबर देंगे। -3 से 2 जाना है तो यहाँ लिख लो -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। चलो अब इस ये कह रहा है कि -3 पर छोटा ब्रैकेट है, -3 पे बराबर का निशान नहीं है तो -3 पे खाली ब्रैकेट, और 2 पर बराबर का निशान है मतलब 2 पर बड़ा ब्रैकेट है तो 2 को कर लो डार्क और इनके बीच को मिला दो। ठीक है, ये भी कौन सा सेमी ओपन या सेमी क्लोज है। इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे? यहाँ आएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 1 और 5 दोनों को ही एक्सक्लूड किया है तो 1 पर भी होलो, 5 पर भी होलो और इनको मिला देंगे। ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। सेम इस वाले को कैसे बनाओगे तुम? एक नंबर लाइन बनाएंगे हम, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। -3 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पर भी डार्क सर्कल, यहाँ पर भी डार्क सर्कल और इनको मिला दो। तो तुमको आ गया इंटरवल के बारे में। फिर भी कोई डाउट है तो भाई पूछ लेना कमेंट में या मुझे पर्सनली पर मैं पर्सनली सॉल्व करके बता दूंगा तुम्हारे डाउट्स को। ठीक है, अब थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम क्या है। ठीक है, तो इन अ वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर रीजन and its subset is represented by circle or a closed geometrical figure inside the rectangular region। तुमको डरना बिल्कुल नहीं है। सुनो, यूनिवर्सल सेट बताया था मैंने दादाजी, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, सारे दुनिया के सेट्स आ जाए इसके अंदर, वो यूनिवर्सल सेट है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है आसानी से। ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है ना, रेक्टेंगुलर ये पूरा होता है यूनिवर्सल सेट, दादाजी होते हैं पूरे। बाकी दुनिया के सारे सेट देखो इसी से निकल के आए हैं, हमें पता है। जैसे 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं, उन्हीं में से बार संख्या निकाल रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 1 3 5 7 9, सब इन्हीं में से तो निकल के आ रही हैं। तो ये पूरा का ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यही कहता है वेन डायग्राम कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ना, ये होता है यूनिवर्सल सेट पूरा। ठीक है, और इसके अंदर जो रीजन दिया जाता है, कभी गोला देगा, कभी वो त्रिभुज दे देगा, वो होता है सेट। इसके अंदर से कोई भी निकल के आएगा, वो क्या होता है, वो छोटा सेट होता है, इसके अंदर से निकल के आता है। तो ये वेन डायग्राम को लिखने का तरीका है। तुम सिर्फ इतना समझो, यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगुलर बड़ा वाला, और दुनिया के जितने भी सेट हैं वो उसके अंदर से निकल के आएंगे, मतलब ये गोला बनाकर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई और चर्चा बढ़ाते हैं अपनी आगे। देखो अब सीखना है हमको ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स का ऑपरेशन कैसे होता है, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, टेंशन मत लेना। यूनियन ऑफ सेट तुमको सिखाऊंगा मैं, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट सिखाऊंगा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई दिस, ये सिंबल है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका? हर चीज का नोटेशन तुमको आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये यूनियन बड़ा सा यू इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और बोथ इन ए एंड बी। और ये इसका वेन डायग्राम भी तुमको याद होना चाहिए। यू क्या है? यू है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये बड़ा वाला। इसके अंदर 2 सेट हैं ए और बी। पहले इसको समझो, इसको बाद में समझना। एक सेट था ए, एक सेट था हमारे पास बी। अगर इसका यूनियन करना हो, मिलाना हो, ठीक है, तो उसको इस तरीके से मिलाते हैं। यानी ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये है सिर्फ बी का रीजन, बी का, और ये है सिर्फ ए का रीजन, ये बीच वाला खाली है। इस पूरे को मिला दिया ना, पूरे को जब, तब हो जाएगा ए एंड बी, यानी ए यूनियन बी। इसी को क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझो तुम। आप ए बराबर कोई सेट है तुम्हारे पास 2 3 4 5 6,
और बी बराबर एक सेट है दूसरा तुम्हारे पास 1 7 9 3। तुमसे कहा है कि ए यूनियन बी बताओ मुझे, तुम ए यूनियन बी बताना है, तुमको यूनियन करना है इनका। तो यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। दोनों को मिला के लिख दो, बस यूनियन हो गया। और हम रिपीट तो करते नहीं है सेट में, तो जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है उसको एक ही बार लिख दो। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9। देखो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 7 9 3, 1 7 9 और 3 को दोबारा तो लिखेंगे नहीं हम, 3 एक बार लिख चुका है बस। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा यूनियन। एक और एग्जांपल देखो, ए बराबर कोई सेट है AEIOU, ठीक है। और बी बराबर कोई सेट है 3, 5। तुमसे बोला है बी यूनियन ए कर दो, दोनों एक ही बात है। चाहे ए यूनियन बी कह दे, चाहे बी यूनियन ए कह दे, बात एक ही है। चाहे कृष्णा को उसके यूट्यूब चैनल से मिला दो, चाहे यूट्यूब चैनल को कृष्णा से मिला दो, बात तो एक ही है। हाँ चलो, तो इसको दोनों को मिला के लिखना है। अब सेम AEIOU 3, 5, ये हो गया यूनियन। इसमें कोई रिपीट वाला सीन तो था नहीं। और इसमें तुम आगे पीछे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो इन 3 और 5 को उठा के आगे लिख दो, AEIOU को उठा के पीछे लिख दो, या इस 3 को यहाँ लिख दो, इस 5 को यहाँ लिख दो, सीक्वेंस में कुछ भी कर दो, हेर फेर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने 3 5 को पीछे ही क्यों लिखा है, कि ऐसा मत दिमाग मत लगाना ज़्यादा कि ए लास्ट में है तो ए के एलिमेंट को लास्ट में लिखना है हमें, बी आगे है तो बी के एलिमेंट को आगे लिखना है। नहीं यार, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता है सेट में, ठीक है। यूनियन करना आ गया तुम्हें? बोलो हाँ या ना। जैसे मैं कह दूं ए बराबर कोई सेट है 10 20 30 और बी बराबर कोई सेट है 10 20। तुमसे कह दिया ए यूनियन बी बताओ या फिर बी यूनियन ए बताओ, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। क्या आएगा? दोनों के एलिमेंट को मिला के लिख दो, 10 20 30 और इसके 10 20 तो आ ही गए, इसमें 10 20 दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये आ गया इनका यूनियन। समझ आ गया यूनियन। अब जो इनके रूल हैं, जो रूल है उनको पढ़ लो। फॉर एनी 3 सेट्स A B एंड C वी हैव। अब 3 सेट रहेंगे। देखो, अगर किसी भी सेट A का 5 के साथ में यूनियन करते हो तो A ही आता है। जैसे A बराबर कोई सेट है अगर 1 2 3 और B बराबर एक सेट है 5, मतलब रिक्त समुच्चय खाली है। इसको अगर खाली के साथ मिलाओगे तुम तो क्या खाली बन जाएगा? नहीं, यही तो आएगा घूम फिर के A। बोलो हाँ या ना। सही बात है। इसीलिए कह रहा है कि ए को अगर खाली वाले के साथ यूनियन कर दिया, मिला दिया, तो भरा वाला ए ही आएगा और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्लियर? दूसरा, अगर यूनियन को मिला रहे हो ए के साथ में, मतलब क्या? मतलब ये घड़ा है तुम्हारे पास एक, ठीक है। इस घड़े में क्या है? पानी है। और एक ग्लास है तुम्हारे पास छोटा सा, इसमें भी पानी है। अगर इनको मिला दोगे तुम तो ग्लास बनेगा या घड़ा बनेगा? घड़ा ही तो बन के आएगा भाई, बड़ा वाला। इसको तुमने उठा के इसमें डाल दिया तो कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। मतलब यूनियन का अगर तुम, ये बड़ा वाला यूनियन है और ये ए है, यूनियन का ए के साथ तुम कर रहे हो अगर यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट था ये, आई एम सॉरी, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। यूनिवर्सल सेट को अगर किसी छोटे सेट के साथ मिला दोगे, यूनियन कर दोगे, तो बड़ा वाला सेट ही आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनियन सेट का ए के साथ कर दिया तो यूनिवर्सल सेट ही आ गया। अच्छा, किसी सेट का खुद के साथ निकालोगे तो, एक गिलास है मेरे पास, इस गिलास का यूनियन इसी गिलास के साथ कर दोगे तो गिलास ही तो रहेगा वो। बोलो हाँ या ना। ए बराबर मेरे पास अगर है 1 और 2 और इसका अगर मैं यूनियन फिर से एक के साथ ही कर दूं, इनका यूनियन कर दूं, तो ए ही तो रहेगा, 1 2 ही तो रहेगा, बदलेगा तो नहीं ना। तो वही कह रहा है, ए का यूनियन खुद के साथ कर दो तो खुद ही आ जाता है वो। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तुम्हें हर लॉ के नाम भी याद होने चाहिए कि कौन सा लॉ क्या होता है। और इधर से पूछ दूं तो ये नाम बता दो, और नाम से पूछ दूं तो इधर बता दो। इतने अच्छे से इनको पढ़ लो। दूसरी चीज, चाहे ए यूनियन बी कहो चाहे बी यूनियन ए कहो, बात एक ही है। बताया था मैंने अभी। अगला है, अगर 3 तुम्हारे पास सेट है, चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसमें इरेजर बड़ा नहीं होता, यही इसकी समस्या है। चलो ओके, अपना काम बनता नहीं, वो नहीं बोलूँगा तुम सोच रहे हो। चलो देखो, 3 सेट अगर हैं, ए बराबर है
1 2 3, बी बराबर है ए कॉमा बी और सी बराबर है 10 कॉमा 20। अब तुमको इन तीनों का यूनियन करना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुमको नॉर्मल भी जोड़ना होता, 1 + 2 + 3 करना होता है, तो आज तक भाई कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बंदा जो तीनों को एक साथ जोड़ दे। उसको पहले किन्हीं दो को ही जोड़ना पड़ेगा, फिर तीसरे को जोड़ेंगे। हाँ, वो ये कर सकता है, चाहे पहले इन दो को जोड़ दे फिर इसमें जोड़ दे, या इन दो को जोड़ दे पहले फिर इसमें जोड़ दे, इतना तो कर सकता है। वैसे ही यूनियन है, तीनों का यूनियन निकालना है तो चाहे तो पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लो, उसके बाद इनसे कर दो, चाहे तो इन दोनों का पहले कर लो यूनियन, उसके बाद इनसे कर दो, या फिर इनका इनका यूनियन कर लो उसके बाद बी से कर दो। तीन तीन तरीके हैं ना। हाँ, वही सीखना है। उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो। अगर मैं कहूँ तुमको ए यूनियन बी कर दो, उसके बाद सी से यूनियन कर दो, चाहे बी यूनियन सी कर लो, करने के बाद ए से यूनियन कर दो, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। ठीक है, यही कहता है तुम्हारा ये रूल, करके देख लेना, सेम आएगा ये वाला। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहां से इनको बार बार रिवाइज करते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसा होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन, जैसे एग्जांपल समझो पहले। देखो, ए बराबर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, और बी बराबर मैंने लिख दिया है 2 4 6। ठीक है, और 8 भी लिख दिया मैंने। चलो, तुमसे कहा ए इंटरसेक्शन भी बताओ। पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वो होता है ऐसे। इसका नोटेशन लिख दे रहा हूं यहां पर मैं। ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, कैसे निकालोगे? इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट लिख दो, कॉमन एलिमेंट का सेट। तो कॉमन कौन कौन है? 2 कॉमन दिख गया, 4 कॉमन दिख गया, 6 कॉमन दिख गया, 8 नहीं है, 1 और 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? अच्छा, यहाँ लिखा था मैंने, ओके, यहीं लिख देता हूँ। वो आ जाएगा 2 4 6। क्लियर हुआ? अच्छा, वेन डायग्राम से समझो। ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। इसमें एक तो था हमारे पास क्या? ए, और एक था बी, अलग अलग पड़े थे दोनों। अब इनका अगर इंटरसेक्शन करना है तो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन के लिए इनको पास में लाना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? इनको लाना पड़ेगा पास में। चलो देखो, जैसे ही पास में लाओगे तो तुम खुद सोच के बताओ कॉमन वाला रीजन कौन सा है। ये वो रीजन है जो सिर्फ ए का है, ओनली ए। इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ ए का है। और ये वो रीजन है जो सिर्फ बी का है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ बी ही है। जबकि मेरे भाई, ये वो रीजन है जो दोनों का कॉमन है। ये देखो, ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, मतलब ये कॉमन वाला हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम को देखने का। ये वो रीजन है, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस वाले रीजन को, इस वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। क्लियर हो गया? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई दिस, बता दिया, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, समझा दिया। इफ A1 A2 डॉट डॉट AN इज अ फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई दिस। इसको समझने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम भी समझ लो कि दोनों का जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन पर बेस्ड भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको सीख लो। देखो, अगर किसी का इंटरसेक्शन फाई के साथ करोगे तो फाई ही आएगा, उल्टा हो गया। यूनियन में क्या आ रहा था? बड़ा वाला आ रहा था, और इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है? फाई आ रहा है। अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे, छोटे वाले के साथ, छोटा वाला आएगा। बताया था ना मैंने। ये घड़ा है एक, ठीक है, इसमें पानी है। ये गिलास है, इसमें पानी है। इन दोनों का कॉमन निकालोगे अगर कॉमन, तो ये जो ग्लास है ना, वो ग्लास तो इसके अंदर आ जाएगा, बट ये घड़ा इसके अंदर नहीं आएगा। तो इनका कॉमन क्या है कि इस वाले घड़े में कई सारे ग्लास मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे, तो ग्लास कॉमन आएगा दोनों से। क्या आएगा? ग्लास कॉमन आ जाएगा। मतलब बड़े वाले का यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करोगे छोटे सेट के साथ, तो छोटा वाला ए आ जाएगा। अगर खुद से इंटरसेक्शन करोगे तो खुद ही आओगे। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। अगला है ए इंटरसेक्शन बी कर लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा।
ठीक है, चाहे इसका इससे कॉमन निकालो चाहे इसका इससे निकालो, आंसर सेम आएगा। सेम इसमें जब भी तीन सेट का करना हो तुमको इंटरसेक्शन, तो पहले किन्हीं भी दो का कर लो फिर तीसरे से कर दो, पहले किसी दो का कर लो फिर तीसरे से कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, दो रूल और आगे इसमें, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से करना हो, देखो यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन है, तो क्या ये बढ़ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर बीच में यूनियन आएगा, फिर यही ए सी के साथ इंटरसेक्शन बना लेगा, सी के साथ क्या बना लेगा, इंटरसेक्शन बना लेगा। ठीक है, सेम अगर यूनियन को बांटना हो तो ए का बी से यूनियन बन जाएगा, पहले तो ए का बी से बन गया, फिर ये जो भाई साहब हैं ये बीच में आ जाएंगे, फिर ए दोबारा से सी के साथ यूनियन बनाएगा, तो देखो ए ने सी के साथ यूनियन बना लिया है। क्लियर है, बट गया ये रूल। इसको 2-4 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, मैंने आज तक कभी इनको याद नहीं किया है, बट 2-4 बार देखते रहोगे ना तो वो मसल मेमोरी में सेव हो जाएगा ऑटो में। चलो आई होप इंटरसेक्शन और यूनियन तुम्हें समझ आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अब ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स, मैं लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंस ऑफ सेट फॉर टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हैं ए और बी, उसके डिफरेंस को ए माइनस बी से लिखते हैं हम, मतलब ए में से माइनस कर दिया बी को, यहीं समझ लो तुम। बड़ा सेट था ए बराबर हमारे पास था 2 4 6 8 9, और बी बराबर हमारे पास है 1 2 4 5, यानी ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। अगर तुमको ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं है। ये कह रहा है ए में से बी को हटा दो, तो ए में देखो बी कौन कौन है, 2 को हटा दिया हमने, 4 था 4 को हटा दिया, 1 है ये तो है ही नहीं इसमें, 5 भी नहीं है, यानी ए में से हमने बी के एलिमेंट हटा दिए, तो क्या क्या बच गया, 6 8 9 बच गया, ये हो जाएगा ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए करना हो, मतलब बी में से ए को हटाया है तुमने, इस बी में से इस ए को हटा दो, तो ए में कौन कौन है, 2 4 है, 2 4 हटा दिया तो कौन कौन बच गया, 1 5 बन गया। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, ये ए था हमारे पास, ये ए था पूरा, ये बी था पूरा, ए में से हमने बी को हटा दिया, इसको पूरे को, बी तो यहाँ तक है ना पूरा, यहाँ तक इस पूरे को हटा दिया, तो जो बच गया तुम्हारा, एक सेकेंड, जो ये बच गया ये वाला, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा फिर, ए माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई बातचीत। चलो इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दूं तो तुमको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी, ए से बी को हटा दिया। अगर तुमसे वेन डायग्राम पूछने बी माइनस ए का, ए के बना दिया, ए के बना दिया मैंने, ये ए है ये बी है, तुमसे पूछा है बी माइनस ए बताओ, मतलब बी में से ए को हटाना है, तो ये बी है पूरा, इसमें से हटाना है किसको, ए को, ए कहाँ तक कवर कर रहा है, ए कर रहा है कवर यहाँ तक, मतलब इस भाग को हटा दो, इसको हटाना है तुमको, तो जो बच जाएगा वही तुम्हारा आंसर रहेगा। तो कौन बचा हुआ दिख रहा है तुमको, ये बचा हुआ दिख रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो सिमेट्रिक डिफरेंस, ये कट गया, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका नोटेशन तुम्हें आना चाहिए, नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन, वो होता है ये, कहीं ट्रायंगल बना है जैसे लिखा होगा ए, ऐसे ट्रायंगल बी, तो इसी ट्रायंगल को क्या पढ़ते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है ए में से बी को हटा दो पहले तो, और फिर बी में से ए को हटा दो। अच्छा ये तो करना हम सीख ही गए हैं अभी पिछली स्लाइड में, और इन दोनों का यूनियन और कर दो बस, तो आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, फॉर टू सेट्स ए एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस इज दी सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये होता है इसका वेन डायग्राम से। अगर तुम ए से बी को हटा दोगे, ए से बी को हटा दोगे तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास, ये वाला रीजन। ठीक है, और बी से ए को हटाओगे तो ये बच जाएगा, देखना बताता हूँ मैं तुमको, देखो मैं खुद समझाता हूँ वेन डायग्राम बना के।
ये बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट एक, इसके अंदर दो सेट बना रहा हूँ मैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। साफ बनाऊँ थोड़ा सा यार, ओके। एक ये बना दिया मैंने, और एक किस कलर से बनाऊँ, येलो से बना दे रहा हूँ। एक ये बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने बी, और इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं ए। अच्छा पहले बताओ ए माइनस बी, ए से बी को हटा दो। ए से अगर तुम बी को हटा दोगे, बी कहाँ तक है, बी ये है ना पूरा, ये पूरा बी है, इसको हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा ये वाला रीजन, ये ए से बी को हटा दिया तो ये बच गया, ठीक है। ए से बी को हटा दिया हमने, और अब बी से ए को हटा दो। तो बी से तुम ए को हटाओगे अगर, तो पहले देखो बी कितना है, ये पूरा बी है, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लूँ मैं, ये पूरा बी है। इस बी में से ए को हटाओ, ए कहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, ये ए दिख रहा है। इस पूरे को हटाते ही तुम्हें क्या दिखेगा, फिर तुम्हें दिखेगा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन दिखेगा, ये वाला। बी में से ए को हटा दिया तुमने, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए, और इनका यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब क्या है, तुमको ये वाला हिस्सा लेना है, ये कलर चूज करना है, प्लस तुमको कौन सा कलर लेना है, तुमको ये व्हाइट वाला कलर लेना है, व्हाइट वाला कलर, प्लस। तो ये आंसर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। इसको ये मत समझ लेना कि ये वेन डायग्राम तुम्हें ये दिखा रहा है, नहीं, ये तो छोड़ा ही है उसने, ये छोड़ा है उसने, किसको किसको लिया है, उसने लिया है मेरे भाई इसको प्लस इसको, ये है तुम्हारा, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। चलो आगे देखते हैं, ये देखो लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस पर कुछ लॉ फॉलो होते हैं, वो सारे के सारे ये लिखे हैं। देखो इसमें एक चीज़ और सीख लो तुम, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। थोड़ा सा इंग्लिश लेके चलो साथ में यार, क्योंकि डिफेंस में यार इंग्लिश ही पढ़नी, तो मैं हिंदी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है u माइनस ए, मतलब कोई भी सेट अगर ए है उसको u में से माइनस कर दो। u क्या है, यूनिवर्सल सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल u इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 से लेकर के 10 तक, ऐसे भी लिखते हैं सेट को, जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स लिखो ही। और a बराबर अगर मेरे पास है 1 2 3, तो तुमसे पूछूं मैं a का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो नोटेशन क्या होता है इसका, इसका नोटेशन होता है डैश लगा देते हैं a पर, नोटेशन होता है ए पर डैश लगा देंगे, इसका मतलब तुमको कॉम्प्लीमेंट बताना है। इसका मतलब होता है यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को ही माइनस कर दो। तो यू में से अगर हम इस ए को माइनस करेंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 2 3 तो माइनस कर दिए, तो बचेगा 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं वो भी देख लो एक बार, ए में से बी को घटाओगे या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश करोगे, दोनों सेम ही रहेगा। अब इतना टाइम है नहीं, अगर मैं इन सबको एग्जांपल से करवाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इनको वैसे भी तुम्हें याद ही करना है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को ना एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बार बार ये सारी याद करनी तुमको, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, जितनी काम की चीज़ें वो बताऊंगा। यहाँ पहुँच गए हम लोग, चलो। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखा ही था, इफ ए इज अ सेट विद यूनिवर्सल देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाई ए डैश, या फिर ए के ऊपर सी भी लगा देते हैं और यू माइनस ए करके निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट ए था, ये सॉरी यूनिवर्सल सेट यू था, इसमें से इस ए को माइनस कर दिया, तो जो बाहर जो भी बच गया ना ये होता है ए डैश, ये देखो लिखा है ना ए डैश। यू में तो ये पूरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा यू में, लेकिन जो बाहर बाहर का है सिर्फ इस गोले को हटा करके जो बचा है वो तुम्हारा ए डैश है, फिर लिखा है ना ये ए डैश, इसलिए। प्रॉपर्टीज क्या कॉम्प्लीमेंट्स की, अगर तुम डैश का वापस से डैश कर दोगे ना तो घूम फिर के वही आ जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर ए का यूनियन ए डैश के साथ करोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा वो, ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करोगे तो फाई बन जाएगा वो,
एग्जाम्पल से सिखाऊं, देखो u इज इक्वल टू 2 4 6 10 12। ए बराबर एक सेट ले रहा हूं मैं 2 4। अच्छा ए डैश क्या आएगा, ए डैश आएगा फिर यूनिवर्सल में से 2 और 4 को हटाओगे तो बचेगा 6 10 12। अब इस प्रॉपर्टी को देखो, ए का यूनियन ए डैश के साथ करो। इस ए का यूनियन अगर तुम इस ए डैश के साथ करोगे, मतलब ए का यूनियन ए डैश के साथ, इसका मतलब है दोनों को मिला के लिख दो। जैसे ही मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा 2 4 6 10 और 12। ये क्या बन गया, अरे भाई साहब ये तो यू बन गया ना, यूनिवर्सल सेट बन गया। पहले तुमने हटाया था ए को, बाद में फिर जोड़ दिया तो भाई यू ही तो आ गया पूरा। समझ आई बातचीत। वहीं अगर इंटरसेक्शन करने लग जाओ, ए का इंटरसेक्शन करो ए डैश के साथ में, मतलब दोनों को कॉमन बताना है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन निकलेगा, कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो वो क्या आएगा फाई। चाहे तो ऐसे लिख दो रिक्त समुच्चय को या फिर फाई बना के लिख दो। तो ये दो बेहतरीन प्रॉपर्टी हैं, याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अच्छा फाई डैश करोगे तो यू आ जाएगा। फाई मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी। इसका डैश जैसी करोगे तुम, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है। रिक्त को हटा दिया तुमने तो क्या बच गया, भरा हुआ बच गया पूरा। समझ आ गई बातचीत। देखो आगे, ऐसे यू डैश करोगे तो फाई आएगा। अच्छा ए यूनियन बी का होल डैश करोगे, इसका मतलब है यूनियन में से, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटा दो। भाई एक बात बताओ, ए डैश का मतलब क्या था, बड़े यूनिवर्सल में से ए को घटा दिया था। अब इस ए की जगह अगर मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, ए यूनियन बी इसका डैश, इस ए को रिप्लेस कर दिया ए यूनियन बी ने, तो यहां पर भी इस ए को रिप्लेस कौन कर देगा, ए यूनियन बी। फॉर्मूला बन जाएगा, पहले यहाँ एक डब्बा था, इस डब्बे का डैश किया तो क्या आया, यू माइनस ये डब्बा। अब यहाँ ये डब्बा है, इस डब्बे का डैश करेंगे तो क्या आएगा, यू माइनस ये डब्बा। क्लियर हुआ। ए यूनियन बी का होल डैश करना है तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी घटा दो, खत्म। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुमको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। भाई ये पॉइंट तुमको याद होने ही चाहिए। पहला क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बता चुका हूं मैं तुम्हें। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बता चुका हूं तुम्हें। फॉर एनी सेट ए एंड इट्स यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट होता है हमेशा, ये भी ठीक है। अगर ए बराबर फाई है तो इसका पावर सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा। हाँ ये नहीं बताया था, देखो ए बराबर एक सेट है मेरे पास फाई, इसमें कुछ नहीं खाली है, इसका पावर सेट क्या बनेगा, बोलो पावर सेट क्या बनेगा, फाई ही तो बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। और फाई को इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखो अंतर है, अगर ऊपर बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको साफ करो थोड़ी देर के लिए। मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू फाइव, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, क्योंकि फाइव मतलब क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है उसमें। अच्छा इसके सबसेट लिखो एक बार, सबसेट। सबसेट कैसे लिखेंगे हम, पहले फाइव आएगा, फिर एक एक वाले आते हैं, फिर दो दो वाले आते हैं, फिर तीन तीन वाले आते हैं। बट इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ये तो आएंगे ही नहीं, सिर्फ कौन आएगा, हमारा फाइव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सबसेट। सबसेट क्या हो गया, फाइव। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट क्या है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सबसेट का, वो कितने हैं, सबसेट में कितने एलिमेंट आइए बताओ तुम, कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है सबसेट में। ये देखो ना, ये सबसेट बन गया तुम्हारा फाइव। ठीक है, और सबसेट का अगर पावर सेट निकालो, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पावर सेट निकालना हो ए का। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ये होता है जो भी सबसेट्स है ना, इनका सेट बना दो। सबसेट तुम्हारे पास यही था, इसका भी तुमने अगर सेट बना दिया, इसका भी क्या बना दिया, सेट बना दिया, तो पावर सेट कितने आए, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट कितना आ गया, एक आ गया। तो भाई ये कह रहा है, देखो अगर a बराबर फाइव है तो इसके पावर सेट में केवल एक एलिमेंट होगा, और वो कैसे आएगा एलिमेंट, वो ऐसे आएगा एलिमेंट। ठीक है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। हाँ पावर सेट कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर सेट में लास्ट में तुम्हें कर्ली ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अंदर कम से कम फाइव तो होगा ही होगा हर बार, तभी पावर सेट बनेगा वो। समझ गए, एम्प्टी कभी नहीं होगा पावर सेट। अगला देखो, सपोज ए इक्वल टू 1,2, देन पावर सेट क्या बनेगा, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, और साथ में फाइव। ये तो बता चुका हूँ मैं तुम्हें। तो ए बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में। ए क्या है, ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा मामला, ये बिलोंग कर रहा है, देखो हाँ ये देखो बिलोंग कर रहा है। बट सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू पावर ए। देख लो भाई,
बहुत छोटी सी चीज है। ये तो कह रहा है कि ए जो है वो बराबर है इस चीज के, क्या ये पूरी की पूरी चीज है? देखो ये लिखी मिल गई हमें, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बिलोंग कर रहा है पावर सेट में। बट ए पे तुमने ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ए था क्या? ए ये था, ए ये था। अगर तुमने ए पे ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ भी ब्रैकेट लगाओगे। क्या अब ये चीज ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाली चीज इसमें कहीं लिखी है? नहीं लिखी है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, ये बारीक चीजें हैं, इनको समझो, पढ़ो बार बार और अच्छे से याद करो। इफ ए सेट A has n elements then power set A has 2 की power n element, बता चुका हूँ। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, इक्विवेलेंट भले ही इक्वल हो चाहे ना हो, ये मैं कल बता चुका हूँ। द सेट फाई ये एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ ये रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, इनको सिर्फ याद करना है तुमको, ये तुम्हारे होमवर्क में है, इनको बार बार पढ़ो, याद करो, इनमें समझाने ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़े। देखो ऑर्डर्ड पेयर आ गया, इसको करेंगे कल की क्लास में, लेकिन अभी हमारे बच्चे PYQ, मैंने बताया था ना क्लास के लास्ट में NDA के PYQ कराऊंगा, तो अभी मैं PYQ कराने जा रहा हूँ तुमको, तो तुम लोग रेडी रहो। और अभी तुम्हें पता भी लग जाएगा कि हाँ जो भी पढ़ाया कंसेप्ट उससे NDA में क्वेश्चन भी आए हैं, तो एयरफोर्स नेवी का तो तुम समझ ही जाओ कितना मामला टाइट है। ठीक है, उसमें तो फंस ही जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसी कंसेप्ट से। बाकी ये ऑर्डर्ड पेयर वाला जो कंसेप्ट है वो मैं कल पढ़ाऊंगा तुम्हें। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलो भाई साहब ये क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि फाई एक रिक्त समुच्चय है, इफ फाई इज अ एम्प्टी सेट, तो निम्न में से कौन सा एक सही है? सोचो और बताओ। फाई बराबर 0 नहीं, ये कह रहा है रिक्त समुच्चय फाई, लेकिन इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, ये तो एकल समुच्चय हो गया, सिंगलटन सेट है, ये भी गलत हो गया। ये फाई नल सेट है, बट ये देखो सेट के अंदर एक एलिमेंट तो है, ये नल नहीं है, हटाओ। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अभी बताया भी था मैंने। फाई लिख दो, चाहे सिर्फ ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, अंदर कुछ मत लिखो, बात एकदम सही है। ठीक है, 62 को देखो, अगर ए बराबर ABC है तो ए के उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? उचित उप समुच्चय मतलब क्या है? उचित मतलब प्रॉपर, उप समुच्चय मतलब क्या है? सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब आता है? कब आता है? जब खुद को हटा दो। लिखा था मैंने, ये खुद को हटा दो, देखो अभी पढ़ाया था तो मैंने, याद होगा, मैं दिखाता हूँ। कहाँ था वो प्रॉपर सबसेट? देखो ये देखो, एक सेकंड, प्रॉपर सबसेट, यस, ये देखो लिखा है मैंने, खुद को हटाना, बताया था खुद को हटा दो तो वो क्या बचता है? प्रॉपर सबसेट बनता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n-1, बताया था मैंने। अब देखो यहीं से क्वेश्चन आया तुम्हारा, ध्यान से पढ़ी होगी क्लास तो तुम कर लोगे इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n-1, n का मतलब कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7। 7 आंसर आ गया तुम्हारा। ये NDA 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये NDA 2011 का क्वेश्चन है, ये सारे 2011 के पेपर से उठाए मैंने। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं, ये देखो, इक्वेशन x² + y² बराबर 4, x + y बराबर 2 को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं x, y का समुच्चय है। समुच्चय बताना है तुम्हें, ऐसे सेट बताना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक एक करके पुट करके देख लेते हैं। 2, 0 इसमें डालो, हमारे पास है x + y बराबर 2। तो हमने क्या किया, हम ऑप्शन से उठा रहे हैं, हमने पहले 2, 0 डाला। देखो सवाल को समझो पहले, x, y का समुच्चय है, मतलब पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो x की जगह पे क्या डालेंगे हम? 2, y की जगह पे क्या डाला? 0। 2 + 0 2, सेटिस्फाई कर गया, मतलब 2, 0 तो इसमें आएगा। अगला देखो, -2 + 0 करोगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब है ये वाला आंसर आपका गलत है। यानी -2 0 जहाँ भी है वो गलत है, -2 0 यहाँ भी है, गलत हो गया, ये क्लियर हुआ। अगला देखो 0,2 0,2 दोनों में है, इसको आप अगर एक बार चेक कर लो तो आंसर पता लग जाएगा। 0, -2 को चेक करता हूँ मैं, x की जगह 0, y की जगह -2, तो कितना आएगा? -2 आएगा, ये भी गलत है। हमारा कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था, तो -2 वाला भी आंसर गलत है। यानी ये वो ऑप्शन है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। हमने देखो इसको तो छुआ ही नहीं है अभी, भाई आंसर तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो सिर्फ इसको ही करा के देख ले रहे हैं पहले।
जो ऑप्शन इसको कर गया पूरी तरीके से फिर उसको इससे कराएंगे। तो बाकी ऑप्शन तो हमारे एक में ही आउट हो गए, तो जो बच रहा है वही आंसर सही है फिर हमारा। करके देख लेते हैं। 0,2 रखते हैं, 0 + 2 2, यानी 0,2 का सेट आ गया। 2,0 रखेंगे, 2 + 0 2 आ गया। अब इसमें आ गया ना, क्रॉस चेक के लिए इसमें भी रख के देख लो। ये है x² + y² = 4। एक बार रखना है हमें 2 0, एक बार रखना है 0 2, तो 2 का वर्ग + 0 का वर्ग 4 ही आएगा। 0 का वर्ग 2 का वर्ग जोड़ोगे 4 ही आएगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा सा ये टेक्निकल था, बट ऐसा कुछ नहीं था जो तुमने ना पढ़ा हो, सेट थ्योरी का ही है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा आंसर सी। इसको देखो, इस सवाल को, यदि a बराबर क्या दिया है तुमको, a बराबर दिया है 4n + 2, जहां n एक धन पूर्णांक है। ऐसे सवालों में ना n को कुछ मान लो, n को कुछ मान लो। उसने बोला है धन पूर्णांक, क्या बोला है? धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 से लेकर 2 3 4 5 ऐसे करके। तो n को मैं मान ले रहा हूँ सवाल में 3, मान लूँ 3 या 2 मान लूँ, इसको और छोटा मान लो, चलो आसानी रहेगी। n को 2 मान लिया मैंने। तो अगर यहाँ पे तुम 2 रखोगे, a बराबर क्या है 4n + 2 ये है, और b बराबर क्या है, b बराबर है 3n। इसमें भी धन पूर्णांक है, इसमें भी धन पूर्णांक है। तो तुमको बताना है a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है। तुमको बताना क्या है, a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है। तो हमने n बराबर 2 मान लिया, कुछ भी मान लो। तो जैसे ही 2 मानोगे तो यहाँ पे रखोगे 4 × 2 8 और +2 10 हो गया। सॉरी रुकना एक सेकेंड रुकना। ये मतलब मानने का मतलब ये नहीं है, मानने का मतलब ये है n एक धन पूर्णांक है, मतलब n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 नंबर लेने हैं, 2 धन पूर्णांक लेने हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? अगर n बराबर 2 माना है मतलब 2 धन पूर्णांक लेने हैं, जो कि 1, 2 हो गया। अगर तुम n बराबर 3 मानते तो तुमको 3 तक जाना पड़ता। हमने n बराबर 2 माना है तो हम 2 तक रहेंगे सिर्फ। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, 1, 2। तो पहले तुमने जब इसमें 1 रखा, तो जैसे ही 1 रखोगे तो क्या पाओगे 4 × 1 + 2, तो 4 × 4 और 2 6। जब इसमें 2 रखोगे तो 4 × 2 + 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये बना सेट ए। सेट बी क्या बनेगा, एक बार इसमें 1 रखेंगे हम, एक बार इसमें 2 रखेंगे। तो पहली बार में क्या आ रहा है 3 3 लिख दिया, दोबारा में क्या आया 3 दूनी 6 6 लिख दिया हमने। बी बराबर ये आ गया। अब निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हमारे हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 6। तो हमारा आंसर 6 आया। अब इनमें से जो भी ऑप्शन 6 को सेटिस्फाई कर दे वही आंसर है। तो पहला ऑप्शन तुम देखो अगर, तो है 12n² + 6n। तो n बराबर पहले 1 रखे हम, 12 × 1 का वर्ग + 6 × में 1। तो 12 एकम 12 और 6 एकम 6, 12 और 6 कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, इसको होल्ड करो। अभी अगले में रखोगे तो 24 एकम 24 - 12 12 आ गया। 60 एकम 60 + का 30 90 आ गया। चौथे ऑप्शन में जैसे ही रखोगे ना तुम 12n - का 6, तो 12 एकम 12 में से 6 गया 6 आ गया आंसर। हमारा भी 6 आ रहा था आंसर, और इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी कितना आ रहा है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 6 ही आ रहा है। तो आंसर क्या है इसका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। बोलो समझ आया भाई? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कितना आया आंसर, ये तो ऑप्शन दे रहा था मैं 18 आंसर, हटा दो इसको। ये 12 दे रहा था, हटा दो। ये तो 90 दे रहा था, हटा दो। एक ही ऑप्शन है जिसमें हमने n की वैल्यू जैसी पुट की 1, तुरंत क्या आ गया हमारा 6 आंसर आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर आज की कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, आई होप कि तुमने आज बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी। एंड वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर देना, इतने एफर्ट लगा रहा हूँ मैं इसके लिए। एंड कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, क्लास का कंटेंट कैसा था, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा तुमने। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, हम मैथ को कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस डेली और करेंगे। प्रैक्टिस सेशन और लगाएंगे हम लोग साथ ही मिलकर। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए यूजर्स हैं। ओके, बाकी क्लास हम कल करेंगे, कल और आगे की चीज़ें सीखेंगे हम, एंड रिलेशन स्टार्ट कर देंगे कल हम लोग। ठीक है, और प्यार से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।